वेलकम दोस्तों, वेलकम वेलकम टू डे डे भूल गया मैं, डे कौन सा चल रहा है, डे 54 है या फिर डे 55, कुछ तो चल रहा है। हाँ, जो भी सीन है। तो आज दोस्तों मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बोलने के लिए। जैसे पहली चीज़ ना, एक मैंने चीज़ नोटिस करी है अभी, लेटेस्ट रिसेंट है कि क्या है कि हम अपनी सोसाइटी में बच्चों के साथ ना, मतलब कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ ना हम क्या करते हैं कि फुटबॉल की टीम बनवा देते हैं। तो एक टूर्नामेंट खेलते हैं फुटबॉल का, जिसमें जो हम सारे बड़े बड़े लोग हैं हम ना कोच बन जाते हैं उनका, उनके कोच बन जाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपस में खेलते हैं, हम उनको कोच करते हैं कि भाई कैसे किसको टैकल करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे फॉलो बैक करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और बाहर रह के हमें कोच करना है और वो बच्चे खेलेंगे और हम अपनी टीम चुन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से हम टूर्नामेंट कराते हैं, बहुत सही रहता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है। और उसमें ना एक चीज़ मेरे को सीखने को मिली कि कोच या फिर कोई भी थर्ड, जैसे कोच की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जब तुम बाहर बैठ के एक थर्ड, मतलब एक टीम्स के बाहर बैठ के एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जब तुम चीज़ देखते हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पता लगती है कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस बंदे को कैसे टैकल किया जाए। तो इसीलिए कोच की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे तुम फुटबॉल वगैरह टर्फ पे खेलने जाते हो, बहुत लोग खेलने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो वहाँ पे कोई कोच वगैरह तो होता नहीं है, सामने दो टीमें भिड़ती है टर्फ पे, जिससे हमारा मैच लगा होता है, हम उससे खेलते हैं। लेकिन जैसे अगर अगर हम हार रहे हो, तो हमें ना कभी आपस हमें नहीं पता लगेगा खेलते वक्त कि हम हार क्यों रहे हैं। क्योंकि हम मोमेंट में है ना, हमें पता ही नहीं लग रहा कि भाई हमारे अटैक में क्या दिक्कत है जो हमारे गोल नहीं लग रहे, हमारे डिफेंस में गोल क्यों खाए जा रहे हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं लगेगा कभी ये। लेकिन कोई बाहर बंदा बैठा हुआ और वो हमें बताया कि भाई ये दिक्कत हो रही है, ये बार बार यहाँ से ब्रीच हो रहा है, तो शायद हम समझ जाए उस बात को। तो ज़रूरी है भाई, कोच बहुत ज़रूरी है, मुझे ये चीज़ पता लगा कोच बन के, फुटबॉल कोच बन के बच्चों का। और एक और चीज़ पता लगी कि जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। जैसे मान लो तुम्हारा एक फेवरेट स्पोर्ट है, क्रिकेट ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट या फिर फुटबॉल ही ले लेते हैं, फुटबॉल का ही है रिलेटेड, तो फुटबॉल ले लेते हैं। एक है मतलब एक बच्चा है, उसका फेवरेट स्पोर्ट ही फुटबॉल है, वो बचपन से फुटबॉल देखता आया है, फुटबॉल खेलता आया है और फुटबॉल को फॉलो भी करता है, वो नहीं देखता भी है फुटबॉल। ठीक है। और वो अब आया है हमारे साथ खेलने के लिए। मतलब तुम सोचो भाई, जो सबसे उसकी फेवरेट चीज़ है, उसी में आके कोई अगर उसे, उससे बड़ा आके उसे बोल दे कि भाई तू खेला मत कर, तेरे बस की नहीं है स्पोर्ट, तेरे से गंदा प्लेयर नहीं देखा मैंने, तो भाई उस बंदे की तुम मतलब साइकी के बारे में सोचो, मतलब वो टूट नहीं जाएगा अंदर से। मतलब वो तो आए ना भाई कल से खेलने, कि भाई इन्होंने क्या बोल दिया, ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट में ही मुझे बोल दिया कि भाई मेरे को खेलना नहीं आता, और मेरे से भी जो गंदा खेलते हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब ये एक्चुअली एक बच्चे के साथ हुआ है अभी जिनके साथ हम टीम में खेलते हैं। उस बच्चे की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो बच्चा अच्छा खेलता है, नो डाउट, उसके पास स्किल्स है, उसको कटाने की स्किल्स हैं, कैसे निकालना है चार बंदों के बीच में से, वो सब आता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता, उसको वो करना है जो उसको करना है। मतलब ये भी नहीं कि जैसे होता है ना कि भाई वीरेंद्र सहवाग टाइप की, भाई मैं तो छक्का मार के 300 मारूंगा, वैसा वाला नहीं है वो वैसा है कि उसको सब कुछ करना है, उसको आउटसाइड भी लेनी है, उसको भाई गोल भी मारना है, उसको पेनल्टी भी लेनी है, उसको भाई गोल किक भी लेनी है, उसको आगे स्ट्राइकर भी खेलना है, डिफेंस भी करना है, मिड भी खेलना है, और जिसके पास बॉल है उसके पास जाके जब बोलेगा भाई मेरे को बॉल पास क्यों नहीं कर रहा, ला मेरे को दे। मतलब वो पूरा गेम 11 बंदों का खुद खेलना चाहता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि भाई तू वर्स्ट प्लेयर है इस पूरे ग्राउंड का। क्योंकि बाकी लोग को जो मतलब रोल्स असाइंड है, वो उस पर खेलते हैं और कभी कभी आगे रोल से आगे निकल के गोल मारते हैं या फिर डिफेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये अपना ही रोल बोल के पूरे 11 प्लेयर का खेलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई तू सबसे वर्स्ट प्लेयर है। वर्स्ट मतलब इस तेरे से गंदा प्लेयर नहीं देखा। और मेरे को लगता है उस बच्चे को ना ये बात कभी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि हाँ, हम थोड़ी समझाने बैठेंगे भाई उसको, वो खुद समझे। बच्चा है, ठीक है, मतलब पर सिंपति अपनी जगह है, इतना भी हम कोई रूडली नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई देख तेरी इस गेम सबसे गंदी है, बहुत ही गंदा प्लेयर है तो, हद से गंदा प्लेयर है ठीक है। लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा था, ऐसी सिंपति आई दिमाग में कि भाई अगर ऐसा कोई मेरे को बोल देता कि भाई तेरा क्रिकेट इतना फेवरेट स्पोर्ट, लेकिन तू इसी में इतना गंदा है, खेला मत कर भाई, तेरे से तो बैट भी ढंग से पकड़ना नहीं आता तेरे को, तो ये मैं तो टूट जाता भाई। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि अगर कोई इसको ऐसे बोल रहा तो वो क्या फील करता होगा। पर ठीक है, कोई नहीं, सीख लेगा। यही चीज़ें, मतलब ये चीज़ें कुछ स्ट्रांग नहीं बनाती, ये चीज़ ट्रॉमा देती है, ये कोई चीज़ सिखाने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ बट वो बच्चा गंदा खेलता है, वो बच्चा उसको बहुत बार कोशिश करी हमने कोच करने की, बट वो अनकोचेबल है। तो इसमें भाई किसी की गलती नहीं है, स्ट्रेट अप वो बच्चे को अपना बिहेवियर, उसका बिहेवियर ही ऐसा है क्या करें अब हम, किसी कितना इसको सुधारने की कोशिश करें वो नहीं सुधरता, अनकोचेबल। तो
इट इज़ वॉट इट इज़। वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ थॉट्स फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 हैशटैग बैंड ऑफ ब्रदर्स। राइट नाउ वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर हैशटैग ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए हैशटैग YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सर्प्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके अलावा भाई अभी मैं क्रिकेट देख रहा था, अभी बैठ के इंडिया से साउथ अफ्रीका डे 2 पे ही सेकेंड थर्ड इनिंग चल रही है। सेकेंड इनिंग्स पे ख़त्म हो गई, 20-21 रन की पता नहीं लीड वीड थी, वो भी ख़त्म हो गई। और 80 रन पे मेरे ख्याल से 80 पे 6 या 7 विकेट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के। और टेम्बा भाई अभी भी खेल रहे हैं और बाकी तो टेल रह गई है थोड़ी सी। तो मैं ये देख रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस पूरे मैच में कि भाई शुभमन गिल जो है वो इंजर्ड हो गया, उसके पता नहीं नेक में पे क्रैम्प आ गया, पेन आ गया, इंजरी हो गई, कुछ तो हो गया, ठीक है। उसकी वजह से जो एक्टिंग कैप्टन है वो है ऋषभ पंत। और मैं भाई ऋषभ पंत क्या बढ़िया बंदा है, मतलब भाई जब ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहा होता है, क्योंकि वो एक तो स्टंप के पास खड़ा होता है तो स्टंपाइंग में इसकी आवाज़ आती रहती है, तो वो क्या प्लान बना रहा है, क्या बोल रहा है, सब सुनाई देता रहता है। तो एकदम मज़ा आता है भाई, एंटरटेनमेंट मिलता है कि भाई ऋषभ पंत अब कुछ ना कुछ करने वाला है, कुछ ऊट पटांग बताएगा, कुछ कुछ तो ऐसा बोलेगा जिससे ना हमें मज़ा आएगा सुन के। तो ऋषभ पंत को भाई मेरे को लगता है इंडियन कैप्टनसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत एकदम फनी बंदा है, फनी भी नहीं है, सीरियस भी हो, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसका खेलने का स्टाइल और उसके प्लान बनाने का स्टाइल, वो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग है ना कि मज़ा आता है मैच में जान आ जाती है। क्योंकि अब ये वाला टेस्ट भाई मेरे को कुछ मज़ेदार तो लग नहीं रहा भाई, 150 रन पे तो पूरी टीम आउट हो जाती है। और इतनी मतलब एक ना ही एग्रेशन है ना कुछ है, मतलब ऐसा लग रहा है फ्रेंडली, मतलब या तो देखो मैच में होना चाहिए एग्रेशन कि भाई दोनों टीम एक दूसरे को मारने पे तुली हुई है, या फिर होना चाहिए एंटरटेनमेंट। दोनों ही नहीं है इस मैच में, तो मतलब डेड मैच लग रहा था बिल्कुल। लेकिन ऋषभ पंत ने जैसी कैप्टनसी ली वापस, मतलब ली वापस क्या ली और एकदम से मैच इंटरेस्टिंग हो गया। जिस तरह से वो लास्ट विकेट मैंने देखा, उसके सबसे पहले तो मैं हाईलाइट देख रहा था, लाइव मैंने वो देखा जब वो उसको बोलता है, क्या नाम है हमारे लेग्स, क्या नाम है लेफ्ट हैंड स्पिनर का, कुलदीप यादव को बोलता है कि भाई 2 बॉल रफ एरिया में डाल और अंदर डाल, और वो डालता है और विकेट मिल जाती है। मतलब बढ़िया है भाई, बहुत सही बहुत सही। मैं तो कहूँगा भाई ऋषभ पंत को बनाओ भाई कैप्टन, डिजर्व करता है वो। उसकी वजह से मैच में भाई इंटरेस्ट रहता है और जोश रहता है और मज़ा आता है मैच देखने में। तो ये है, यही 2 चीज़ें थी आज जो मुझे बात करनी थी। और मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहता कि मैं आऊँ ना और बात ना करूँ। ऑल दो मैंने कुछ लिखा नहीं है टॉपिक और ना ही मैंने कुछ देखा। हाँ, द बेयर सीरीज़ है, द बेयर एफएक्स की, वो मैंने कंप्लीट कर ली, सीज़न 1 देख ली। एंड आई हैव टू टेल यू दोस्तों कि तुमने तो देख ही ली होगी, वैसे भी तुम ये मेन स्ट्रीम चीज़ें तो सबसे पहले देख लेते हो, बैर वैर और ये सब। मतलब मेरे दोस्तों को पता है ये, तो तुम लोगों को तो पहुंच ही गया होगा, ऑब्वियसली पहुंच गया होगा। मैंने ही सबसे लास्ट में देखा है, बट ठीक है, अच्छी अच्छी सीरीज़ है, गुड है, जिस पेस पे जा रही है बढ़िया है। ऑल दो मैंने इसके इतने सारे एडिट्स देख रखे हैं तो मेरे को कुछ सीन्स और कुछ तो पता ही है कि यही होने वाला है। तो सीज़न 1 हो गया ख़त्म, सीज़न 2 में देखते हैं कैसा रहेगा। अच्छी लगी अभी तक तो, मुझे अच्छा लगा। छोटे एपिसोड्स हैं और बहुत चीज़ सीखने को भी मुझे एफेक्ट्स, मतलब वो सीरीज़ देख के मुझे अपने काम में एक चीज़ कमी दिखी। ये वही वाली चीज़ है जैसे कोच बाहर से देखना, ऐसे मैंने अपने काम को बाहर से देखा इस सीरीज़ को देखने के बाद कि भाई क्या दिक्कत है मेरे काम में, तो एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं हमेशा अटक रहा हूँ, वो चीज़ पता लगी। तो थैंक यू मुझे बताने के लिए कि भाई कहाँ मैं अटक रहा हूँ, क्या सीन है। द बेयर, ऐसे स्टोरी अच्छी चल रही है मतलब द बेयर की, और देखते हैं कहाँ तक जा रही है, क्या होता है। मेरे को तो वो जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट है, शेफ़ वाला पार्ट है, वो बढ़िया लगता है। जिस तरह से वो सबको अरेंज कर रहा है, सबके लिए एक मतलब वो बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है कि इन सिस्टम में तुम सबको काम करना है, और सिस्टम में करोगे तभी सब सारी चीज़ें ठीक होंगी। सब एक ही
सारे लोग सारे काम करेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। तो वो सब मेरे को बहुत सही लगा, बहुत चीज़ सीखने वाली है उसमें। और दैट्स इट बाय दैट्स इट। और मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ मैंने आज किया हो। पूरे दिन एडिट ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया। मैं ग्राफिक कार्ड लेने जाना है यार मुझे। बहुत सारे काम है और आज सैटरडे आ गई है। डैम। आज है 15 नवंबर और आज ना एक चीज़ मैं बोलना भूल गया तुम लोगों को, और वो है कि वीडियो डिलीट वीडियो डिलीट हो जाना चाहिए 15 नवंबर तक। समझ गए? लेट्स गो।